मित्रों नमस्कार। मैं दिलीप पांडे। कल देश के अंदर एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। मित्रों नमस्कार। मैं दिलीप पांडे। कल हमारे देश के अंदर एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई और इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना को अंजाम देने का काम किया विपक्ष के सांसदों ने, जिसमें प्रियंका गांधी शामिल थी, जिसमें अखिलेश यादव शामिल थे, जिसमें डीएमके के सांसद शामिल थे। विपक्ष के ये 100 से ज्यादा सांसदों ने मिलकर के एक प्रस्ताव पर साइन किया है और ये एक महाभियोग के प्रस्ताव पर साइन किया गया है और ये महाभियोग के प्रस्ताव पर साइन करके इसको ओम बिरला को, जो लोकसभा के स्पीकर हैं, उनको सौंपा गया है और महाभियोग उस जज पर लाया गया है, उस न्यायाधीश पर लाया गया है जिसने कि हिंदुओं को साल में एक बार सिर्फ एक मंदिर के अंदर, सिर्फ एक मंदिर पर दिया जलाने का अधिकार दे दिया है। यानी अब इस देश के अंदर मुस्लिम तुष्टीकरण इस कदर हावी हो चुका है कि अगर एक हिंदू किसी मंदिर के प्रांगण में अगर एक दिया भी जलाना चाहे और वो मांग करे अगर जाकर के जुडिशरी के पास, और कोई न्यायपालिका का अगर कोई जज उसको यह अधिकार दे दे, तो उस जज के खिलाफ विपक्ष के सांसद जो है महाभियोग लेके आ रहे हैं। इतनी बड़ी घटना हुई है और ये घटना इतनी चुपचाप से हुई, इतने चुपके चुपके हुई, लोगों को लगा किसी को पता चलेगा नहीं, विपक्ष को ये लगा। और इसीलिए देश को ये बताना आज बहुत जरूरी है कि आखिर किस तरह का पाप जो है वो विपक्ष के अंदर सेक्युलरिज्म के नाम पर, तुष्टीकरण के नाम पर जो है लगातार किया जा रहा है। इसके बारे में आज बात करना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर ये जो पूरा घटनाक्रम हो रहा है, अगर इस पूरे प्रस्ताव पर, महाभियोग के प्रस्ताव पर डीएमके के सांसदों का साइन है, इस पर मुस्लिम लीग के सांसदों का साइन है, जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है, इस पर ओवैसी के साइन है, यह समझ में आता है कि ठीक है, वो तो मुस्लिम परस्ती की राजनीति करते हैं, हिंदू विरोध की राजनीति करते हैं। लेकिन आप देखिए कि उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश में जो राजनीति करते हैं अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, उन लोगों ने इस पर साइन कर दिया। क्या उनको जरा भी राजनीतिक समझ नहीं कि आखिर इसका प्रभाव क्या पड़ सकता है? इस पूरे मामले की परतें मैं आपको धीरे धीरे खोल रहा हूं। यह हिंदू धर्म के खिलाफ एक खुला विद्रोह किया गया, भगवान शंकर के परिवार के खिलाफ एक खुला विद्रोह किया गया। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मैं चर्चा कहां की कर रहा हूं, जरा समझिए चर्चा कहां की है। आप जानते हैं मित्रों, भारत के बहुत ही प्रमुख पूजनीय देवता है भगवान शंकर, और भगवान शंकर के पुत्र कार्तिकेय के नाम पर, जिनका नाम हम उनको उत्तर भारत में कार्तिकेय कहते हैं, दक्षिण भारत में उनको हम मुरुगन कहते हैं, तो उनका एक मंदिर जो कि तमिलनाडु के मदुरई में है और जिसको हम कहते हैं थिरुपन कुंड्रम पहाड़ी, यानी थिरुपन कुंड्रम पहाड़ी का मंदिर है। और वो जो मंदिर है, वो मंदिर तमिलनाडु के मदुरई में है। बहुत ही प्राचीन मंदिर, 2000 साल पुराना मंदिर, जब इस्लाम इस दुनिया में आया नहीं था उसके पहले से मंदिर है। और उस मंदिर के देवता कौन है? उस मंदिर के देवता है मुरुगन। और मुरुगन कौन है? मुरुगन वही है जो कि हम भगवान शंकर के बड़े पुत्र को कार्तिकेय कहते हैं, उत्तर भारत में उन्हीं को मुरुगन कहा जाता है। और सिर्फ ऐसा नहीं कि ये केवल तमिलनाडु के देवता हैं, इनको तमिलनाडु की संस्कृति का संरक्षक माना जाता है। और इनकी जो पूजा है, इनके जो भक्त हैं, वो आंध्र प्रदेश में है, इनके भक्त केरल में है, दक्षिण भारत में इनके भक्त पूरे फैले हुए हैं। मुरुगन के भक्त, भगवान शंकर के पुत्र मुरुगन, बड़े पुत्र कार्तिकेय। और उनके मंदिर में अगर जो है, जो पूरी पहाड़ी है, उस पहाड़ी पर जो है बाद में एक पहाड़ी पर कब्जा करने के लिए
जैसा कि आप जानते हैं कि हमेशा से जो मुस्लिम आक्रांता थे उनकी नीति रही थी उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक की, जहां पर भी कहीं अगर बड़ा हिंदू मंदिर है तो उस हिंदू मंदिर को अपवित्र कर दो। और वही वहां पर किया गया। जो पहाड़ी थी थिरुपरन कुंड्रम की जो पहाड़ी थी, वहां की चोटी पर जो है एक क्या कहते हैं कि मकबरा टाइप का बना दिया गया, सिकंदर की दरगाह टाइप की बना दी गई। कोई सिकंदर था वहां पे जो आक्रांता था, तमिलनाडु के अंदर मुस्लिम आक्रांता था, उसको भी विजयनगर साम्राज्य के योद्धाओं ने बाद में मारा, लेकिन उसकी दरगाह जो थी उस चोटी पर बना दी गई। और इसके बाद दावा यह किया गया कि ये पूरी चोटी जो है वो सिकंदर की चोटी है, वो सिकंदर के दरगाह के अधिकार में है। ऐसा दावा कर दिया गया कि ये कि पहाड़ की चोटी जो है इसका मुर्गन से कोई लेना देना नहीं है। और वहीं पर क्यों किया गया? इसलिए किया गया क्योंकि जो वो पूरी पहाड़ी है, यानी कि तमिलनाडु में 6 प्रमुख जो मंदिर हैं मुर्गन के, उनमें से एक जो है वो उस पहाड़ी पर है, तो उन्होंने उस पहाड़ी पर कब्जा कर लिया और दावा कर दिया कि साहब ये तो हमारा है, अब हमें मिलना चाहिए। और यह विवाद क्यों पैदा हुआ? आखिर इस विवाद पैदा होने की वजह क्या थी कि आप सिकंदर का जो मकबरा बना था वो कहां बना था, मंदिर कहां था? उसी पहाड़ी पर। लेकिन उस मंदिर के प्रांगण में आकर के कुछ मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सांसद जो थे वो वहां पर जाकर के जो है क्या कहते हैं कि मांस खा रहे थे मंदिर के प्रांगण में, वहां पे जाकर के मांस बना रहे थे, मांस पका रहे थे। जब ये वीडियो वायरल हुआ तो लोगों में गुस्सा आया और इसके बाद फिर लोगों ने मांग करी कि भाई हमारा जो हमारा वहां पे दीपथुम स्तंभ है, जो कि सिकंदर की जो दरगाह बनी हुई है उसके थोड़ा सा पास में ही है, बोले कि ये तो हमारा है, हमारे प्राचीन मंदिर का हिस्सा है, हमारे प्राचीन मंदिर के प्राचीन स्तंभ का हिस्सा है, तो यहां पर हमको दीपक जलाने का अधिकार मिलना चाहिए। इस चीज को लेकर के जब वो मद्रास हाई कोर्ट के एक जज के पास गए तो मद्रास हाई कोर्ट के जज ने फैसला उनके पक्ष में दिया हिंदुओं के, और यह कहा कि यह जो पूरा मंदिर है, इस मंदिर के पूरे प्रांगण पर पूरा अधिकार है हिंदुओं का। पूरी चोटी पर अगर सिकंदर की जो दरगाह है उसको छोड़ दे तो पूरी चोटी जो है वो हिंदुओं की है। यह फैसला दिया। इस फैसले आप सोचिए, फैसला जो है वो न्यायाधीश ने दिया जिनका नाम था GR स्वामीनाथन। उन्होंने फैसला दिया, GR स्वामीनाथन ने। लेकिन देखिए इसके बाद जो वहां की सरकार थी, जो मद्रास की जो तमिलनाडु की सरकार है, जो DMK की सरकार है, स्टालिन की सरकार है, जिनका बेटा जो है वो सनातन धर्म को कोड़ कहता है, महामारी से तुलना करता है, अपने ईगो की संतुष्टि के लिए, मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए ये लोग जो है चले गए मद्रास हाई कोर्ट की डबल बेंच में। वहां पर भी फैसला हिंदुओं के पक्ष में गया और सरकार के खिलाफ आया। तो इसके बाद फिर ये जो सरकार थी ये सुप्रीम कोर्ट चली गई कि इनको मतलब हिंदुओं को एक दिया जलाने नहीं देंगे, एक दिया हिंदुओं को जलाने नहीं देंगे। ये सुनिश्चित करने के लिए वहां की सरकार जो तमिलनाडु की है वो चेन्नई से लेकर के दिल्ली तक का चक्कर लगा रही है। सोचिए आप। और इनके साथ कौन खड़ा है? प्रियंका गांधी इनके साथ खड़ी, अखिलेश यादव इनके साथ खड़े, ये सब इनके साथ खड़े हो गए। वाह भाई वाह, क्या बात है। तो ऐसा नहीं कि इसमें हिंदुओं का राइट है, क्योंकि ये 2000 साल पुराना मंदिर है। इस्लाम को तो अभी पैदा हुए 1400 साल हुए, तब से मंदिर है जब इस्लाम था भी नहीं। लेकिन ये पूरी चोटी पर अपने कब्जे का दावा कर रहे हैं। और अंग्रेजों का फैसला क्या था? ऐसा नहीं कि कोई पहली बार विवाद हुआ। 1930 के लगभग भी इस पर विवाद हुआ, और उस वक्त जो है यहां पे सबसे बड़ी जो अदालत थी भारत की अंग्रेजों के समय, प्रिवी काउंसिल, वहां पर एक केस गया और वहां पर भी फैसला हिंदुओं के पक्ष में आया। लेकिन इसके बाद भी देखिए, आज हिंदुओं को एक दीपक जलाने के लिए एक हिंदू एक दिया ना जला पाए, इसके लिए आज ये लोग जाकर के दिल्ली तक दौड़ लगा रहे। ये इनकी पूरी की पूरी स्थिति है। ये सब हो रहा है। तो इसी जो GR स्वामीनाथन जिन्होंने कि पहला जो फैसला दिया और जिस फैसले में उन्होंने समर्थन किया हिंदुओं के अधिकार का, उस जज के खिलाफ ये लोग जो है कांग्रेस पार्टी के सांसद और DMK के सांसद और सपा के सांसद साइन करके, और वहां पे जो है इनके खिलाफ
महाभियोग का प्रस्ताव लेके आ रहे। प्रस्ताव गिर जाएगा, बात उसकी नहीं है। बात इसकी है कि अगर कोई न्यायपालिका अगर हिंदुओं के पक्ष में फैसला सुनाएगी तो ये लोग उसके खिलाफ जो है महाभियोग का प्रस्ताव लेकर के आएंगे। ये संदेश विपक्ष की तरफ से दिया जा रहा है, जो बिल्कुल क्लियर एंड कट मैसेज दिया जा रहा है भैया कि तुमको दिया जलाने का तक का अधिकार नहीं इस देश के अंदर। दिया जलाओगे तो हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे कि तुम दिया ना जला पाओ। अब आप देखिए 2000 साल पुराना मंदिर और फिर भी इतना तुष्टीकरण क्यों चल रहा है? आखिर कितनी आबादी है मुसलमानों की तमिलनाडु के अंदर? मात्र 5.86% आबादी है। 7 करोड़ लोग करीबन है, उसमें से 42 लाख मुसलमान हैं। लेकिन इसके बाद भी तुष्टीकरण की इंतहा देखिए आप। और 234 विधानसभा सीटें जो तमिलनाडु में है, उसमें से 30 से 40 सीटों पर सिर्फ अभी इनका मुस्लिम आबादी का प्रभाव है। तब ये हाल है। सिर्फ 7 एमएलए हैं अभी तमिलनाडु की विधानसभा में, तब ये हाल है मुस्लिम कि हम तुमको पूजा नहीं करने देंगे, तुमको दिया नहीं जलाने देंगे हम। तो कंक्लूजन ये है भैया कि अगर ऐसे ही करते रहे ना अगर तो ये जो डीएमके है ना, जो कहती है साहब कि हम द्रविड़वाद को मानते हैं, तो द्रविड़वाद को मानते हैं तो कहते हैं साहब कि ब्राह्मणों का विरोध करेंगे, ब्राह्मणवाद का विरोध करेंगे साहब, कहते हैं ये लोग। कहते हैं हम तमिल कल्चर का उत्थान करेंगे। तो भैया तमिल कल्चर के तो जो देवता हैं सबसे बड़े वो तो मुरुगन है, तो मुरुगन का सम्मान तो कर लो भाई। ये इनकी पूरी विचारधारा में इतना बड़ा विरोधाभास है। क्यों है? क्योंकि इनको मुस्लिम तुष्टीकरण करना है इसलिए। तो भैया निष्कर्ष ये निकलता है कि अगर इसी तरह से यही हाल रहा अगर तमिलनाडु के अंदर, तो मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन वहां भी मुरुगन के भक्त जो है वो जरूर जागेंगे और इनको सबक सिखाएंगे कि आखिर ये क्या कर रहे हैं तमिलनाडु के अंदर, किस तरह की राजनीति कर रहे हैं, जिसमें कि सनातन धर्म को कोड़ बता करके सनातन धर्म के लोगों को दिया तक जलाने का अधिकार नहीं दिया जा रहा। उसके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा, आप देखिए आगे आने वाले दिनों में। नमस्कार, धन्यवाद।